आज हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमेशा रहेगा इस तरह, ठीक है, कि संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। संख्याएं चेंज हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन इस तरह रहेगा, ठीक है। कभी कभी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिखा है ना, ये लिखा नहीं रहेगा। यहाँ पे 3 संख्या दिया, 6, 72, 120। हाँ, कभी कभी 2 ही संख्या रहेगा, ठीक है। सिर्फ ऐसे बोल देगा कि 72, 120 का निकालना है, या फिर बोल देगा 6 और 72 का निकालना है ना। 2 अगर है चाहे 3 को रहे, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम जब भी बोल देगा बनाने के लिए। और एक चीज और ध्यान देना, एचसीएफ रहेगा कभी कभी तो एचसीएफ ना बोल के मासा बोल देगा, और एलसीएम के साथ है लासा बोल देगा, है ना, याद रखना। देखो तो इस चीज को निकालने के लिए सबसे पहले हमें संख्याओं का गुणनखंड करना होगा, जो कि पहले हम सीख चुके हैं ना। वो संख्याएं ले लेना, पहले 6 का ले लेते हैं पहले, ठीक है। 6 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करना है। कौन सा गुणनखंड? तो 6 का गुणनखंड क्या आएगा? 2 से भागा देंगे, 2 तिया 6। 2 से क्यों भागा देंगे? क्योंकि वो सम संख्या था। 2 गुना 3, उसके बाद 72 है, तो 72 के लिए फिर से गुणनखंड करना पड़ेगा, है ना। कैसे करेंगे? देखो लास्ट का संख्या क्या है? सम। किस चीज से भागा देंगे? 2 से। 2 का फलन 7 कितने बार में? एक बचेगा, इसमें हो जाएगा 12, 2 छक 12, फिर 2 से भागा देंगे, 2 एकम 2, एक बचेगा 18, फिर 2 से ही जाएगा, फिर 2 से ही जाएगा, 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं, 3 से जाएगा। हाँ 3 से। क्यों नहीं जाएगा 2 से? क्योंकि ये विषम संख्या है, तो 3 से भागा देंगे, 3 तिया 9, अब नहीं जाएगा। क्या क्या है? 2 कितना बार आया? 1 2 3 3 2 बार आया, है ना। जो चीज़ें यहाँ पे आएगा वो सारा क्या करना है? यहाँ लिख देना है, ठीक। इसी प्रकार 120 का करेंगे। 120 का देखो लास्ट का संख्या क्या है? 0 है। हाँ 0 रहेगा तो 2 चीज़ बताए थे कि या तो हम 5 से भागा दे सकते हैं या फिर 2 से दे सकते हैं। 2 से देते हैं। 2 से कितने बार में जाएगा? 6 बार में 12, 0 का 0 तर जाएगा, फिर 2 से 3 बार में 0 का 0, फिर 2 से ही जाएगा, 2 एकम 2, एक बचेगा 10, 2 5 10, फिर 3 से जाएगा। अब ना ये वाला क्यों? क्योंकि ये विषम आ गया ना, इसीलिए। अब 5 तो जाएगा नहीं। इसमें गुणनखंड क्या क्या आया? 2 आया, 3 बार ना, 3 और 5। बोलो कोई डाउट है इसमें? अब क्या करना है? इन संख्याओं का देखना है हमें। पहले एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चाहे एलसीएम, कुछ भी नहीं सकते, पहले एचसीएफ निकालो, चाहे एलसीएम, जो तुम्हारा मर्जी हो। तो निकालते हैं हम, इसलिए एचसीएफ बराबर, देखो एचसीएफ निकाल रहे हैं। किसका एचसीएफ निकाल रहे हैं हम? इन तीनों संख्याओं का। तो इन तीनों संख्या में जो मिलेगा सिर्फ वही एचसीएफ, ठीक है। ये देखो ये दोनों मिल रहा है तीनों में, और कुछ मिल रहा है क्या? ये मिल रहा है ना, तो जो मिलता है वही एचसीएफ। 2 गुना 3, ये दोनों गुना कर देंगे, कितना देगा? 2 तिया 6, एचसीएफ आ गया है। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना? ध्यान देना, जो मिल चुका है उसे एक बार लिखना है। जैसे 2 मिल गया था, फिर क्या था? 3, तो एक बार 3 को फिर लिख देंगे। अब ये दोनों में भी देखना कुछ मिल रहा है क्या? ये दोनों मिल रहा है ना, तो ये दोनों को ही ले लेना है, ठीक है। इस तरह का आकार तुम बनाना मत, खाली से समझो। ये दोनों मिल गया ना, ये दोनों के बदले भी एक बार 2 लेना। ये दोनों भी मिल गया ना, ये दोनों के बदले भी 1 ले लेना। और कुछ 3 अकेले बच गया ना, सिर्फ 3 और 5 ऐसे। अब इन तीनों को सबको क्या करना? सबको गुना कर देना है, जितना है उतना सबको। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72, 72 पचे गुना कर दो 360। ये आंसर आया समझ में? एचसीएफ एलसीएम देखो, एचसीएफ ऑफ इसका जो 306 और 657 है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल दिया है, जो कि 9 दिया हुआ है। इन दोनों संख्या का अगर तुम एचसीएफ निकालोगे ना, तो 9 ही आएगा, जो कि पहले निकाल के दे दिया, लिखा दिया हुआ है। तो एलसीएम ऑफ इन दोनों संख्याओं का निकालना है। मतलब इसमें क्या क्या कि एचसीएफ निकाल दिया है, एलसीएम निकालना है। तो उसका एचसीएफ बराबर 9 लिखेंगे और एलसीएम का निकाल के जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। नहीं ऐसे नहीं होता। देखो ध्यान देना, 2 संख्या दिया ना, ये ब्रैकेट के अंदर जो है, यहाँ भी ब्रैकेट है, छोटा। देखो ये जो दोनों ब्रैकेट के अंदर दिया संख्या, 2 संख्या है, यहाँ भी 2 संख्या है, दोनों सेम संख्या है कि नहीं? तो एक संख्या को पहली मान लेंगे और दूसरी को पहली, दूसरी हो जाएगा ना, ये पहली हो जाएगा, ये वाला दूसरी मान लेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा चाहे एलसीएम दिया रहेगा,
और एचसीएफ निकालने बोलो चाहे एलसीएम निकालने बोलो, कुछ भी बोले, फॉर्मूला एक ही। दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। एलसीएम निकालने बोलो चाहे एचसीएफ निकालने बोले, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो फॉर्मूला ये है, सोचो बना दें एक बार, ठीक है। लिखना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रखना, तभी जाके इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अभी 2 क्वेश्चन और देखेंगे बनाने के इस तरह का, ठीक है। देखो बनाते हैं। तो हम पहली संख्या किसको मानेंगे, कौन है पहली संख्या, ये पहली है ये दूसरी है। इसमें भी देखो ये 306 है, 306 यहाँ भी है, इसलिए ये अगर पहली तो ये भी तो पहली होगा। ये 657 दूसरी, यहाँ भी तो 657 है जो कि ये भी दूसरी होगा, है ना। तो इसलिए किसी को भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो हम इसको ले लेते हैं 306 पहली संख्या की जगह पे 306, इसमें जाकर चिन्ह देते जाना, ठीक है। फिर गुना दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है 657, बराबर एचसीएफ, एचसीएफ का मान दिया क्या यहाँ पे, एचसीएफ का दिया है, एलसीएम हाँ एचसीएफ दिया हुआ, देखो ना एचसीएफ बराबर यहाँ दिया हुआ है, वहाँ एलसीएम नहीं दिया क्योंकि एलसीएम निकालने बोला है, आ रहा समझ में। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ, देखो है ना। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, इसी के जगह लिखना था 9। और एलसीएम, एलसीएम कितना दिया हुआ है, नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसका मान निकालना है, इसलिए एलसीएम को छोड़ देंगे। क्वेश्चन मार्क नहीं, जिसका निकालना है उसको छोड़ दिए। इतना समझ में आया। देखो ये 9 गुना में है ना, इस समीकरण की तरह बन गया कि नहीं बन गया। ये अगर 9 रहता है गुना में, अब बीच में बराबर रहता है, तो इधर आने के बाद क्या बन जाता है, वो भागा में बन जाता है। तो इधर क्या बनेगा 306 गुना 657 बनेगा, बराबर बटा 9 बनेगा, अगर बराबर एलसीएम बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फिर बराबर उधर एलसीएम रहेगा कि नहीं, तो हमको एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। लिखना है इसे एलसीएम बराबर, देखो ये 306 को पहले लिख देना, ठीक है। 306 ये 657 गुना में ही रहेगा, 9 आएगा भागा में। इन 9 गुना में था ना, इधर आने के बाद भागा बनता कि नहीं बनता, वही चीज भागा में इधर लिख दिए। बोलो इतना किसी को कोई डाउट है, नहीं ना। चलो अब ये देखो 9 से गुना का मतलब क्या है, दोनों गुना करके हम 9 से भागा दे देंगे, आ जाएगा। लेकिन अगर 9 से कहाँ पे नहीं, यहीं पे, यहाँ से ना, देखो क्या, ठीक देखो यार, हमें किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, एलसीएम का हाँ एलसीएम का मान निकालना है। तो 9 गुना में है ना, और जब इधर गुना में है, इधर आगे क्या बनेगा, भागा में बनेगा। तो देखो उधर एलसीएम बचेगा कि नहीं, अकेले एलसीएम अकेले है, इन 9 गुना में था, इधर भागा में आया, ऑप्शन में आया। अब इन 9 को इन दोनों संख्या में से किसी को काट देते हैं, कटेगा तो 9 पहले दोनों को गुना करके उसके बाद में लंबा बन जाएगा वो, ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा। दोनों गुना करके भी भागा दे सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा, या फिर पहले काट के फिर गुना कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम 9 से पहले काट देते हैं। तो 3 बार में 9 तिया 27, 6 बार में 3 बार में ना, 3 बार में 27 आया, इसमें 30 है, तो 36 अब इसमें कितना बच गया 32 के बाद 3 बच गया, 36 3 दे देगा उसको हो जाएगा 36, तो 9 चौके 36, मतलब इन 9 का फलन 34 बार में कट गया। अब इस 34 को 657 से गुना करो, आ जाएगा आंसर। गुना करने पर कितना आया 33 8 है मेरा 22 33 8, इसलिए लिख देना एलसीएम बराबर, ठीक है। इसलिए एलसीएम बराबर इतना आंसर। समझ में आया इसको। चलो पहले फॉर्मूला याद है ना, क्या याद है फॉर्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 13 एलसीएम। एचसीएफ गुना एलसीएम, यही फॉर्मूला होता है। हाँ 13 तो बता इनमें से पहली संख्या कौन वाला है 26 है, और दूसरी संख्या कौन वाला है 91, ये पहली दूसरी, बराबर एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ 13 दिया हुआ है, निकालना क्या है एलसीएम। अभी इस तरह फिर निकालना है, लिखना एलसीएम बराबर ये 13 गुना में, अब इधर आकर क्या बन जाएगा भागा में, तो 26 गुना 91 बट्टा 13, 13 दुना 26, 2 को 91 से गुना करें कितना आ जाएगा 182, इसलिए एलसीएम बराबर 182 आंसर। ये तुम लोग का होमवर्क खुद बनाना, ठीक है। तो देखते हैं हर बार हमारे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कि 13 बटा 125 31 25 है ना, 31 25 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार किस प्रकार है, इसके लिए तुमको 31 25 को 13 से भागा देंगे, और भागा देने पर अगर कोई चीज काट जाता है पता है कि नहीं, और कोई कोई नहीं कटता है, चलते जितना बार भागा देगा उतना जाते रहता है। जो करते रहता है वो आसान नहीं जैसे अगर मान लेते हैं कि देखो रे ये हम 2 को देते हैं भागा 3 से, तो क्या करता है 2 तिया 2 एकम 2 बच गया 1, फिर 0 बैठाएंगे
पॉइंट, 2×5 10, ये कट जा रहा है ना। इसी को उल्टा कर देंगे, 3 को भागाते हैं 2 से, तो 3 दूना जीरो बैठाएंगे यहाँ पे, तो जीरो यहाँ पॉइंट आएगा, 3 छक्के 18, बच कितना गया 2, फिर जीरो बैठाएंगे तो फिर 3 छक्के 18, फिर बचेगा 2, फिर जीरो बैठाएंगे, फिर 3 छक्के 18, इस तरह भागा देंगे, बार बार कटते रहेगा ना। देखो ये कट गया ना, और ये नहीं कटा, तो जो कट जाता है इसको बोलते हैं शांत, और जो नहीं कटता उसको बोलते हैं अशांत। ये समझ में आया? लेकिन हमें एग्जाम में जब आएगा ना, इतना कुछ करने की जरूरत वहाँ पे नहीं है, बस 2 चीज याद रखना है, देख के बताना है, मतलब थोड़ा सा गुणनखंड करना होगा, और गुणनखंड करने के बाद बताना है कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो इसको बताते हैं। तो ऐसे है, याद रखना है कि किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड करेंगे तो हर का गुणनखंड करना है। किसका करना है? हर का हमेशा गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने पर अगर उनका गुणनखंड में गुणनफल के रूप में अगर 2 और 5 आ जाए, ठीक है, 2 और 5 आ जाए तो वो शांत कहलाता है। चाहे 2 भी अकेले रहेगा, चाहे 5 भी रहेगा, लेकिन इन दोनों संख्याओं के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाए तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, इनके अलावा कोई दूसरा संख्या रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रहेगा तब ये सब चीज बनेगा, है ना। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख रहा है आंसर में सोल्यूशन, चूंकि 13 बट्टा कितना 31/25 है, नहीं दिया है। देखो इसमें से इसका हर क्या है? 31/25 है ना, हर इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ऊपर वाले क्या बोलते हैं? अंश, नीचे वाले को हर। तो ये तुमको याद रखने के लिए कर दिए हैं, हमेशा लिखना मत ये सब चीजें। ठीक है, एग्जाम में जब लिखोगे तो इसको मिटा देना सिर्फ। ठीक है, तो लिखना देखो, हाँ, तो हर बराबर लिखना, हर कितना है इसमें मेरा 31/25। अब इसका गुणनखंड करो, अब भाई गुणनखंड जानते हैं ना सब? बोलो, देखो हर का गुणनखंड करने पर इतना आया, है ना। अब लिखना चूंकि, अब इसमें सब कौन संख्या दिख रहा है? सिर्फ 5 दिख रहा है ना। इसमें कोई 2 भी है चाहे 5, दोनों में बोले कोई भी संख्या रहेगा तो क्या कहलाएगा? शांत। अगर लिखना चूंकि 13 बटा 31/25 के हर के, ये लिखना। ठीक है, गुणनखंड में सिर्फ 5 आया है ना, है ना, लिख सकते हैं। तो केवल क्या है? 5 है ना। इसलिए जब ये क्या देखो सिर्फ 5 आया, हम क्या बोल रहे थे कि 2 और 5 रहेगा तो वो शांत कहलाएगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा रहेगा तो अशांत। तो यहाँ सिर्फ क्या 5 है ना, है, इसलिए लिखना यहाँ पे। इसलिए यहाँ दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा? हाँ, ये चूंकि होगा, ये इसलिए दशमलव प्रसार शांत है, यही आंसर है। देखो ऑब्जेक्टिव में तुमको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर हम भूल भी जाएंगे ना तो चलेगा। बस ये जो सिर्फ गुणनखंड संख्या दिया है इसका गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने के बाद देखना है कि संख्या क्या है, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या तो नहीं आ गया। अगर वो आ जाए तो देख के बताना है अशांत है कि शांत है। ठीक है, चलो अभी देते हैं और क्वेश्चन इस तरह का। ठीक है, चलो अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं? हर, है ना। 17/8 के जो हर क्या है? हर बराबर 8, हर बराबर 8, और 8 का गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब देखो इस सबके गुणनखंड में कितना आया? सिर्फ 2 आया ना, वही लिखना चूंकि 17/8 के हर के गुणनखंड में केवल 2, गुणनखंड में केवल 2 आया ना, केवल 2 है, इसलिए क्या कहलाएगा? या दशमलव प्रसार शांत है, यह दशमलव प्रसार शांत है। अब क्लियर हुआ पूरा? ठीक है,
इसको उतार लो। उसके बाद ये वाला पावर वाला जो है ना, दो गो, एक वो बताएंगे, बाकी तुम लोग बनाना, सब होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन, 129 का पावर बटा 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। जब बनाएंगे क्या लिखते हैं हम, हर, है ना। हर बराबर क्या है मेरा, 2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 7 का पावर 5। इन दोनों के बीच में कोई चीज़ है क्या, प्लस माइनस कुछ भी नहीं ना, इसका मतलब वो गुना में है इसको। और हमको पता है कि 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है कि 2 को 2 बार लिखेंगे, है ना, 2 गुना 2। इसी प्रकार 5 कितना बार लिखेंगे, 7 बार। हाँ, 7 बार हो गया। और 7 कितना बार लिखेंगे, 5 बार। पांच बार हो गया। अब देखना है इस समय गुणनखंड समझो हो गया, तो वही लिखना है यहाँ पे, चूंकि 129 बटा 2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 7 का पावर 5 के हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में 2 5 7 क्या क्या आया है, केवल 2 भी आया है, 5 भी है, 7 केवल नहीं लगाना इसमें, ठीक है। लिखना 2, 5 और 7 है। अब देखो हम क्या बताए थे कंडीशन कि 2 और 5 रहेगा तब शांत रहेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा रहे तो वो फिर देखो 7 नहीं, हम बताए थे ना, 7 आ गया है। हम बताते हैं, ये 7 जो आया है वो क्या है, आसान हो जाएगा ना, क्योंकि 2 और 5 के अलावा भी आ गया है लिखना, इसलिए यहाँ दशमलव प्रसार आंसर। हाँ, कहाँ समझ में आया, ये वाला देखो, बट्टा में देखो जो दिया हर ना, इसी को लेते हैं, पता है, हर से काम करना सब में, ठीक है। हमें 2 का पावर 2, 5 का पावर 7, 7 का पावर 5, ये सब दिया हुआ कि नहीं, वही लिख दिया सेम। और हम इतना भी देखेंगे नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रहेगा, हम आगे क्वेश्चन में, तो इतना करके लिखने की जरूरत नहीं है हमें देख रहे हैं 2 5 7 है ना, तो 2 भी 5 भी अगर होता तो ठीक है, शांत रहता, लेकिन 7 भी आ गया है ना, 3 चीज है ना, तो शांत रहता किसमें होता है, अशांत होता कि नहीं होता है। तो अगर ये तीनों चीजें हैं तो हमको इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम देख के बोल देंगे कि ये क्या है, अशांत है, क्योंकि गुणनखंड यहाँ पहले किया हुआ है, बस पावर में लगा दिया सिर्फ, तो पावर को हम तोड़ दिए सिर्फ यहाँ पे। आ रहा समझ में, मतलब 2 का पावर 4। हाँ, 2 का पावर 2 का था ना, देखो 2 का पावर 2 ली थी, 5 7 को था ना, 5 7 बार लिखे हैं, 7 का पावर 5 को था तो 7 5 बार लिखे हैं, ऐसा किए हैं। तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए, हमें सिर्फ ये देखना है 2 5 7 है, तो 7 अगर नहीं होता, सिर्फ 2 और 5 होता तो ये शांत कहलाता, लेकिन 7 आ गया एक्स्ट्रा, इसलिए क्या कहलाया, ये अशांत हो गया। आया समझ में अब पूरा क्लियर है। बाकी सब होमवर्क घर से बना लेना, ठीक है। 2 और 5 रहेगा शांत रहेगा। हाँ, 2 और 5 सिर्फ रहेगा तो शांत होगा, केवल 2 रहेगा तब भी शांत रहेगा, केवल 5 रहेगा तब भी शांत रहेगा, लेकिन अगर 5 और 7 आ गया तो क्या कहना, अशांत, या फिर 2 और 7 आ गया तब भी अशांत। आ समझ में, या फिर इन दोनों के अलावे कोई दूसरा संख्या 7 के अलावे अभी आ जाए तो वो भी अशांत होगा, बस 2 और 5 ही सिर्फ रहेगा तब शांत रहेगा, बाकी इनके अलावा कोई संख्या रहे तो वो अशांत कहलाएगा। क्लियर है अब, क्लियर पूरा। चलो।